ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर नजर आने लगे हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया के हालात बदल गए और इस जंग का असर दुनिया के अलग अलग देशों के रिश्तों पर पड़ा। यूक्रेन में जंग अभी चल रही है और पूरी दुनिया का ध्यान उस पर है, लेकिन इस जंग की आड़ में चीन अलग ही खेल खेल रहा है। वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सोलोमन आइलैंड से हाथ मिला चुका है और इस समझौते ने ऑस्ट्रेलिया में खतरे की घंटी बजा दी। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन युद्ध, महंगाई और जलवायु संकट के अलावा चीन भी ऑस्ट्रेलिया का चुनावी मुद्दा बन गया और वहां शी जिनपिंग के पोस्टर नजर आने लगे। वहां विपक्ष के नेता ने यह तक कह दिया है कि शी जिनपिंग की वजह से चीन अधिक आक्रामक हो गया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को चीन को जवाब देना ही होगा। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को घेर रहे हैं। मॉरिसन का कहना है कि विपक्षी पार्टियां चीन पर नर्म रुख अपना रही हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में उनकी सरकार की वापसी हुई तो वो चीन का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, मॉरिसन अपनी हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन और सोलोमन आइलैंड्स के बीच हुए समझौते के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की सेना ऑस्ट्रेलिया की सीमा से केवल 2000 किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया को डर है कि चीन सोलोमन आइलैंड्स पर सैन्य अड्डा बना सकता है। दोनों देशों के बीच यूक्रेन जंग के बाद एक गुपचुप सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के ही एक अखबार ने आर्टिकल छापा था, जिसमें समझौते के वो 4 पन्ने थे जो लीक हुए थे। यही नहीं, खुद चीन और सोलोमन आइलैंड्स ने भी माना है कि उनके बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ। ऑस्ट्रेलिया को डर है कि चीन का उसकी सीमा के इतने नजदीक पहुंचना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि उसे लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सोलोमन आइलैंड्स ने कहा है कि वो किसी देश को अपने यहां सैन्य ठिकाना नहीं बनाने देगा। कहा जा रहा है कि ऐसा तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, लेकिन चीन का क्या भरोसा। हो सकता है कि सोलोमन आइलैंड्स में दंगे शांत करवाने के बहाने घुसे शी जिनपिंग नई चाल चल दें और सोलोमन आइलैंड्स को ऐसी पट्टी पढ़ा दें कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी मदद करने लगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि खुद स्कॉट मॉरिसन ने चीन के मुद्दे को सबसे बड़ा बनाया और अपनी विरोधी लेबर पार्टी के रुख पर सवाल उठाए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में चीन विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहते हैं। 21 मई को ऑस्ट्रेलिया में चुनाव है और इससे पहले वहां हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी। वहां चुनाव से पहले हुए एक सर्वे में भी चीन का मुद्दा छाया रहा और कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग चीन के रूस के साथ जाने से नाराज हैं। ये सर्वे कहता है ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी आबादी चीन के खिलाफ सोचती है। यही नहीं, सर्वे का कहना है कि स्कॉट मॉरिसन की सरकार में वापसी नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो 2013 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की सरकार बनेगी और स्कॉट मॉरिसन के हाथ से सत्ता चली जाएगी। कहा जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह चीन होगा, क्योंकि मॉरिसन पर आरोप लगे कि वो चीन की चालों को फेल करने में नाकाम रहे। CNN की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन का मुद्दा इस समय ऑस्ट्रेलिया में छाया हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि पिछले 3 साल में ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध किस हद तक बिगड़ चुके हैं। सोलोमन आइलैंड्स और चीन की नजदीकी ने तो ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि क्वाड में शामिल ऑस्ट्रेलिया को पता है कि चीन उसकी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। समंदर में उसकी महत्वाकांक्षा ऐसी है जैसी किसी प्यासे के लिए पानी। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सरकार ने चीन को सोलोमन आइलैंड्स में पैर फैलाने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस मुद्दे पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बार मुलाकात भी हुई, जिसके बाद सोलोमन आइलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि वो उसका मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार बना रहेगा और चीन को अपने यहां सैन्य ठिकाना नहीं बनाने देगा। सोलोमन आइलैंड्स 6 बड़े और 900 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, जहां की आबादी करीब 7 लाख है। कहा जा रहा है कि चीन ने सोच समझकर उसके साथ समझौता किया, क्योंकि वो इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। सोलोमन आइलैंड्स ने भले ही ऑस्ट्रेलिया को भरोसा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन के साथ हुए उसके समझौते ने शी जिनपिंग को वहां मिलिट्री बेस बनाने की छूट दे दी और अगर चीन ये करने में कामयाब रहा तो प्रशांत महासागर में उसका पहला मिलिट्री बेस बन जाएगा।